Go. और भगत सिंह ने अपने तरीके से लड़ी, तो आपको लड़ाई लड़ने के लिए तो अलग अलग प्ररूप ढूंढने पड़ेंगे और उनके ऊपर विचार भी करना पड़ेगा। बाकी जिस तरीके से आज मैं कर, एक दिन बाकी है, परसों 1 तारीख से यदि आप दुकान खोलेंगे तो आपको 12% की बिलिंग करनी है, नहीं खोलेंगे तो आपकी मर्जी है जी। दूसरी चीज, अभी तक बात आई बड़े घरानों की, तो ये जग जाहिर सी बात है कि रिलायंस एक इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ रेडीमेड इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है कि उसका वो प्रोजेक्ट जियो से ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के साथ वो यहाँ आ रहे हैं। तो उन्होंने तो ये हमारा मानना है कि पीयूष गोयल जी ने आश्वासन दे दिया हो जाएगा, क्योंकि जितने भी बाइंग हाउसेज हैं उन्होंने सभी ने अपने पीओस चेंज करवा के 12% के ऊपर अपने बारकोडिंग चेंज करवाने का काम शुरू कर दिया है। नरेश जी हमारे बीच में बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी शो पे आके, वो भी कृपया अपने मंच पे उपस्थित हमारे सभी व्यापारी बंधुओं, मिशन जो एक रूप से दिल्ली की सभी संस्थाओं की एक पेरेंटल एसोसिएशन के रूप में जानी, पहले भी हम कई बार दिल्ली मर्केंटाइल सभागार में कई मुद्दों को लेकर यहाँ आ चुके हैं। राम जी ने अपनी बात रखी, मुकेश सचदेवा जी ने बताई और श्याम जी ने भी अपनी। जानते हैं कि जीएसटी की जो दरों में बढ़ोतरी हो रही है उसका हमारे व्यवसाय के ऊपर क्या प्रतिकूल असर आते हैं। हम इस चीज को भली भांति आज जिस दिन से ये नोटिफिकेशन आने की बात थी तब से जानते थे। एक चीज मैं जरूर इस मन से आप सभी के बीच में कहना चाहूंगा कि हमने जिस तरीके तक अभी तक उस लड़ाई को लड़ने का प्रारूप तैयार किया या लड़ी, वो एक लड़ाई लड़ने का तरीका नहीं था। पहले भी बार बंद के आयोजन किए गए, काला कानून रेंटल एक्ट आया, उसके रेंट एक्ट के प्रतिरोध में भी यहाँ पे आए कई बार। तो मैं भी मानता हूं कि बंद किसी का भी काम बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बार इतनी बड़ी हमारी संख्या है, आज जीएसटी रेडीमेड गारमेंट्स पे दिन तक हमने बार बार अलग अलग बंद करके और रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन किया था, जिसके अंदर शायद उस दिन 1 से 2 लाख आदमी उस रामलीला ग्राउंड में एकत्रित था जी। कहा कि हिंदुत्व के कारण से या एक नेशनलिटी का गुहार देके सरकार यहाँ तक आई है, लेकिन हमारी बात नहीं समझ रही। हम सभी सरकार को सपोर्ट भी करते हैं, हम सब रीजन जानते हैं, सब कुछ हमें पता है क्यों करें, लेकिन आपको एक लड़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको एक लड़ाई के लिए आगे आना पड़ेगा। हमारी संस्था के अंदर हमने अपने आयोजित की, बली जी के नेतृत्व में हम आगे आए, सभी ने किया, तब भी एक विचार सभी संस्थाओं के साथ बैठ के किया गया, कम से कम 1 या 2 दिन का एक सांकेतिक बंद इस दिसंबर के महीने में जरूर होना चाहिए था। हम हमेशा बंद नहीं कर। जब भी कभी देश के ऊपर आफत आती है, जब भी किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना होती है, चाहे युद्ध का समय हो, चाहे कोई आफताब हो, तो व्यापारी अपना गला खोल देता है और सरकार को मदद करता है। ये नंबर 1 व्यापारी ही ये कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। जैसे हमारे सरकार ये कहती है कि हमने आत्मनिर्भर बन गए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आत्मनिर्भर बन गए तो आप अन्न फ्री क्यों दे रहे हैं? वो कहाँ से आ रहा है? वो व्यापारियों से आ रहा है। हमारे व्यापारियों को उजाड़ करके तुम अन्न फ्री मत करो। अब क्या करेंगे अगर आप सरकार नहीं मानी तो? सीधा सवाल। सरकार को मानना पड़ेगा। अगर हम चाहें तो सरकार मानेगी। हम जीएसटी नहीं भरेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा मूल रकम भी खत्म कर दी सरकार ने। ऐसे निर्णय करके हमारी सरकार जो सुनाई करेगी। हम 30 तारीख को, जैसे हमारे प्रधान जी ने आह्वान किया है कि दिल्ली कंप्लीट बंद रहेगी, चक्का जाम रहेगा, कोई भी एक पान की दुकान भी नहीं खुलेगी। देखिए, इस मीटिंग में क्योंकि कार्रवाई तो सभी एसोसिएशनों की बहुत समय पहले से चल रही है, सभी सांसदों को और संबंधित मिनिस्टरों को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बारे में पत्रक द्वारा पहले ही भेज दिया गया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि जो एक हमारा देश जो है वो गांधीवादी देश कि जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान, कपड़े की आवश्यकता बच्चा जब पैदा होता है और मरने तक उसकी आवश्यकता है, वो कपड़ा सारा 1000 रुपये से कम के मात्र का साधन है, जिसको 90% जनता पहुंचती है।
ये बात या तो हमारी प्रधानमंत्री तक पहुंच नहीं रही। लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, लघु उद्योग, ये सारा समाप्त हो जाएगा अगर 12% जीएसटी कुछ बड़े घरानों के दबाव में किया जा रहा है। इसमें अभी सिर्फ एक बार बंद का आयोजन हमने 30 तारीख का निर्णय लिया है और इसके बाद हमेशा अनिश्चितकालीन के लिए भी हम जा सकते हैं। देखिए कि यदि 5% से 12% हो जाता है तो आप मान के चलो जो हमारा छोटा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, उसके लिए बहुत ही गंभीर संकट आने वाला है। क्योंकि जितना भी टैक्स का भार बढ़ता है, जब भी रेट ऑफ टैक्स बढ़ते हैं तो ये आम आदमी, छोटा व्यापारी परेशान होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो समाज में अभी तक इतनी चेतना नहीं आई है कि कोई भी अगर ग्राहक हमारी दुकान पर आता है और उसको कहा जाए कि ये कपड़ा है और इस पर 12% टैक्स है, तो वो टैक्स नहीं देता और बिल लेने के लिए इनकार करता है। जो बड़े ब्रांडेड इंडस्ट्री हैं, बड़े घराने हैं, उनके जो भी रेट होते हैं आप देखते हैं कि उनकी कीमतें हमसे 6-6 गुना, 8-8 गुना ज़्यादा होती हैं और वो जीएसटी समेत उसमें रेट लिखा होता है। तो इसलिए वो हमारे उसके लिए बाध्य हैं। क्योंकि आपने शोरूम गए, 4000 लिखा हुआ है, 4000 दे दिया, उसमें जीएसटी सब कुछ इंक्लूड है। बिल आपको आएगा, उसमें जीएसटी अलग आएगा। लेकिन छोटे व्यापारी के लिए ये अभी संभव नहीं है। इसलिए छोटे व्यापारी के लिए ये बहुत परेशानी का एक सबब बने। सारा देखो ऐसा है कि दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल 128 साल पुरानी एसोसिएशन है और अकेले चांदनी चौक में उसके लगभग 27,000 से ऊपर कपड़ा व्यापारी है। और दिल्ली की गांधीनगर, टैंक रोड, शांति मोहल्ला, नेहरू पैलेस, लाजपत नगर और सभी एसोसिएशनों के प्रतिनिधि इस मीटिंग में उपस्थित हैं। और इस मीटिंग के अंदर सामूहिक रूप से ये फैसला लिया गया है कि एक दिन का दिल्ली बंद रखेंगे, पहले सांकेतिक, और अगर उस पर भी कोई वर्किंग नहीं होगी सरकार द्वारा तो उस पर जो आगे विचार करा जाएगा। हो सकता है निश्चितकालीन के लिए दिल्ली बंद के लिए आह्वान करें और इसमें हम पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों को साथ लेके चलेंगे। हमारा सारा व्यापारी साथ होगा, चाहे वो रेडीमेड का व्यापारी हो, चाहे फूडवेयर का व्यापारी हो, चाहे वो कपड़े का व्यापारी हो। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो 5 से 12% जो गवर्नमेंट करने जा रही है जीएसटी का, उसको जो है वापसी ले, जिससे छोटा व्यापारी, इसमें छोटा व्यापारी खत्म हो जाएगा। अगर हमारा जो व्यापारी है जो छोटी 1000 रुपये से कम आइटमें लेता है, वो भी आज 100 रुपये का सूट लेता है, जो गरीब आदमी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसको देखते हुए ये सारी चीज़ें जो है सरकार को सोचनी चाहिए और उस पर विचार करके इसे पुनर्विचार करना चाहिए।